नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग गीता पाठ से शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी जानकारी मानव बुद्धि के विकास की, और इस क्रम में जो भगवान राम का अवतार था, 10 अवतार, उसमें क्रमिक विकास का भी दर्शन होता है। जैसे जैसे शुरुआत के दौरों में उनका अवतार हुआ, उसी तरह से मनुष्यों का, जीवों का क्रमिक विकास होता गया। तो चलिए आज शुरू करते हैं इसी से। हम लोग पढ़ते हैं, दशावतार कोर्स में भी थी, संस्कृत की किताबों में हम लोगों ने पढ़ा था दशावतार, तो उसकी चर्चा कल हुई। तो चर्चा होने के दौरान ही, जो कि शायद मैं अनभिज्ञ थी उससे, यह श्रेय मैं उसी मित्र को देना चाहूँगी जिसने मुझे यह बताया है कि दशावतार तो हुआ ही भगवान का, लेकिन उसमें पृथ्वी पर जीवों का जो क्रमिक विकास हुआ उसका भी संबंध है इससे। उस संबंध को हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, बताएंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। एक बेल बटन आता है, उससे हिट अवश्य करें। कमेंट करें, अच्छा लगता है तो भी, बुरा लगता है तो भी बताएं, अपनी उपस्थिति जताएं कि आपने ये गलत कहा, आप ये अच्छा बोली। आप एक बात हमसे करते हैं मैसेज के माध्यम से, तो मेरा मनोबल बहुत बढ़ता है। एक दो व्यूवर हमारे, सब्सक्राइबर हमारे कमेंट करके बताते हैं, उनको मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि मेरे कम ज्ञान और टूटी फूटी भाषा में जो कथा होती है उसको सुनकर भी उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दशावतार की कहानी जो है वह भगवान राम के अवतार की कहानी है, और यह हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का इसमें वर्णन है। तो धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के क्रमिक विकास इवोल्यूशन के सिद्धांत में से जोड़कर समझा जा सकता है। आइए प्रत्येक अवतार का वैज्ञानिक और सांस्कृतिक अर्थ समझते हैं। तो सबसे पहला अवतार क्या था उनका? मत्स्य अवतार, जो मछली के रूप में कथा। मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने एक मछली का रूप लेकर पृथ्वी को प्रलय से बचाया था। जब बहुत ज्यादा जल था और पृथ्वी डूब रही थी, तो भगवान ने मछली का रूप लिया और पृथ्वी को अपनी पीठ पर उठाया। तो यह था मत्स्य अवतार। अब इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका क्या मतलब हुआ? यह जल में जीवन की उत्पत्ति का प्रतीक है। तो सबसे पहले जीव की जो उत्पत्ति हुई थी वह जल में हुई थी, उसका प्रतीक है मछली। और जीवन मान लीजिए जीव का ही था, सरीसृप का ही था, तैरने वाली थी, वह पृथ्वी पर नहीं रह सकती है। मछली को आप जल से बाहर निकाल देंगे तो उसका जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन उस समय भी पृथ्वी को बचाने की जो एक इच्छा शक्ति थी, यह दर्शाया है भगवान ने मत्स्य अवतार में अवतरित होकर। दूसरा था कूर्म अवतार, कछुआ के रूप में दूसरा अवतार था उनका। तो कछुआ क्या है? मछली से थोड़ा विकसित है, वो केवल जल में ही नहीं पृथ्वी पर भी रह सकता है। तो जल और पृथ्वी दोनों पर उसका निवास है। तो ये थोड़ा सा विकास हो गया। मनुष्य का भी विकास हो गया। जैसे मनुष्य पहले जीव से फिर धीरे धीरे खिसकने वाले जीवों में, फिर 2 पैरों पर, चार हाथ पैरों पर चलने वाले, फिर धीरे धीरे उठकर खड़े होने का प्रयास करें, जैसे हम लोग शिशु के उत्तरोत्तर विकास को देखते हैं। तो कूर्म अवतार में भगवान ने कछुए का रूप लिया था, और इस
कछुए के रूप में आकर समुद्र मंथन में कहते हैं कि उस कछुए का बहुत रोल था, और जो मंदार पर्वत था उसको उन्होंने अपने पीठ पर रखा था, जिसे मंथन हुआ था समुद्र का, और उससे बहुत सी औषधियाँ, अमृत, शंख, विष, सब कुछ मिला था। जीव जानवर बहुत थे उसमें, सब कुछ मिला था। तो ये रोल था कछुए के अवतार का। और जब मान लीजिए पानी में उसको नहीं रहना है, वो पृथ्वी पर भी रह सकता है। इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण यही था कि यह जल और थल दोनों में जीवन के विकास को दर्शाता है। कछुआ जल और भूमि दोनों पर रहने वाला जीव है। तीसरा अवतार वराह अवतार। वराह सुअर को कहते हैं। अब सुअर की भी भागीदारी रही है विकास में। तो सुअर कैसा है? सुअर जल में नहीं रह सकता है। इसका मतलब है कि उत्तरोत्तर विकास हुआ और जल से बाहर निकलकर पृथ्वी पर रहने वाला जीव उत्पन्न हुआ। तो यह पौराणिक कथा क्या है कि वराह अवतार में भगवान ने वराह जंगली सुअर का रूप लेकर पृथ्वी को रसातल से बाहर निकाला था। अपने सींग में पृथ्वी को फंसाकर और खींच के रसातल से बाहर निकाला था। अब इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? यह स्तनधारी है। स्तनधारी को अंडे देने वाले जीवों से ज़्यादा उन्नत मानते हैं, क्योंकि जो अंडा देने वाले जीव होते हैं वो अंडे को सेते हैं और उससे बच्चा बाहर आता है, और उनको दूध नहीं पिलाती हैं माताएं। लेकिन जो स्तनधारी हैं, स्तनधारी में बच्चे का जन्म होता है और बिल्कुल क्लोन की तरह माता का स्वरूप, पिता का स्वरूप जन्म लेता है, उन्हीं के तरह का स्वरूप रूप आता है, और वो दूध पीते हैं और माताएं उनको दूध पिलाती हैं। तो ये हो गया ज़्यादा उन्नत। कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह स्तनधारी जीव के विकास का परिचय है। स्तनधारी जीव थल पर रहने वाले उन्नत प्राणी माने जाते हैं। उसके बाद चौथा हो गया नरसिंह अवतार। अब नरसिंह अवतार में आधा मनुष्य आधा सिंह का अवतार था, जिसमें भगवान विष्णु ने अवतरित होकर इस नए रूप को धरकर हिरण्यकशिपु को मारा था और प्रहलाद की सुरक्षा की थी। तो एक दुष्ट का संहार हुआ और धर्मपरायण भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई। इसमें दो चीज हुई कि अन्याय और न्याय को अलग किया, न्याय का पक्ष लिया और अन्याय का नाश किया। जो न्यायी थे, धर्मप्रिय थे, उनको बचाया, और धार्मिक जो नहीं थे और जो अन्यायी थे उनको मार दिया। तो यह दर्शाता है कि थलचर जीवों में मनुष्यों की ओर क्रमिक विकास हुआ। आधा जानवर के बाद आधा मनुष्य का उसमें अवतार हुआ, तो दोनों उसमें साथ आ गए। सीधे जानवर से मनुष्य नहीं हुआ, आधा आधा अवतार हुआ दोनों का। तो ये मनुष्य और जानवर दोनों का संयुक्त रूप था उनका नरसिंह अवतार। पांचवा अवतार हुआ उनका वामन अवतार। अब वामन अवतार में क्या था कि जानवर से पूरी तरह से मनुष्य में आना था, लेकिन मनुष्य भी पूर्ण विकसित नहीं था, तो उसमें बौने रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया था। वामन जो था, वो वामन रूप जो उनका था, उसमें वह बौने भगवान ब्राह्मण के रूप में आए थे और राजा बलि के घमंड को उन्होंने तोड़ा था। और उनको बौना जानकर जब उन्होंने मांगा था कि मुझे 3 वरदान दो, 3 पग भूमि दो, तो राजा बलि को समझ में नहीं आया कि इतना छोटा ब्राह्मण ये 3 पग में कितनी भूमि नाप लेगा। उन्होंने सोचा ये 3 पग भूमि मांग रहा है। उन्हें भगवान की वास्तविकता का पता नहीं चला, इतना ज़्यादा अहंकार था बलि में कि उन्होंने कहा कि ठीक है, जहाँ से चाहें वहाँ से आप नाप लें 3 पग भूमि। वही वामना अवतार विशाल काय रूप में भगवान विष्णु ने अपना विशाल रूप दर्शाया, और एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। अब तीसरा पग कहाँ धरे? अब तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए राजा बलि, तो उन्होंने कहा भगवान तीसरा पग मेरे माथे पर रख दीजिए। तब उनके माथे पर पग रखकर उन्हें पाताल में ढकेल दिया था।
तो यहाँ भी अन्याय से भगवान लड़े थे, लेकिन बहुत छोटे रूप में, उनका कम उस समय विकास हुआ था मनुष्य का, यही उन्होंने दर्शाया था। यह प्रारंभिक मानव सभ्यता का प्रतीक है, जब मानव छोटा और शारीरिक रूप से सीमित था, लंबा चौड़ा नहीं था। छठा रूप था उनका परशुराम अवतार। परशुराम अवतार के बारे में हम लोग जानते हैं कि परशुराम एक ब्राह्मण थे और बहुत ही तपस्वी ब्राह्मण थे, और तपस्या के कारण उनमें इतना ज़्यादा अग्नि था, इतना ज़्यादा तेज था उनके अंदर कि वह क्रोधित हो जाते थे, और क्रोध में आने के बाद अन्याय का सामना करते थे और अन्याय को हराते थे। तो उस समय क्षत्रियों का जो था आतंक बहुत बढ़ा हुआ था। क्षत्रियों ने पूरे पृथ्वी पर एकाधिकार कर लिया था और दूसरे जातियों को का बिल्कुल, दूसरे वर्ग के लोगों का विनाश करना शुरू कर दिया था। यह देखकर भगवान ने, जो भी अन्याय करता है उसको रोकने का काम भगवान का है, जब इसलिए भगवान ने फिर परशुराम अवतार लिया और क्षत्रियों का समूल नाश कर दिया। तो लिखा हुआ है पुराणों में कि क्षत्रिय एक भी नहीं बचे। तो ये था उनका परशुराम अवतार। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका क्या मतलब था कि उन्होंने क्षत्रियों को के अत्याचार को समाप्त किया और न्याय की स्थापना की। यह मनुष्य के हथियारों और युद्ध कौशल के विकास का प्रतीक था परशुराम अवतार, क्योंकि उस समय उनके साथ एक फरसा जरूर होता था उनके हाथ में, जिससे वह जो भी अन्याय करता था उसका नाश कर देते थे। तो ये हथियारों से परिचय करवाया इस अवतार में उन्होंने। सातवां अवतार है उनका राम अवतार। राम को आदर्श पुरुष माना जाता है, ये आदर्श अवतार था उनका। तो आदर्श पुरुष के क्या लक्षण थे, अभी भी आदर्श पुरुष के क्या लक्षण हैं कि वह अच्छे विचार रखता है, न्याय करता है, लोभ लालच मोह मद किसी चीज में नहीं फंसता है, एक पत्नी परिवार होता है उसका। तो वहीं राजा दशरथ की 3 रानियां थी और श्री राम की एक पत्नी थी, यहाँ तक कि जब पत्नी उनके साथ नहीं रही तो भी उन्होंने विवाह नहीं किया। तो ये उनका आदर्श चरित्र था रामचरितमानस में या वाल्मीकि रामायण में। तो इस अवतार में उन्होंने आदर्श जीवन जिया और रावण का यहाँ भी वध हुआ, यहाँ भी अन्याय का नाश हुआ, अत्याचारियों का अंत हुआ। तो इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? यह सभ्य और नैतिक समाज के विकास को दर्शाता है कि सब काम किया लेकिन नीति को नहीं छोड़ा, कभी अन्याय नहीं किया, कभी युद्ध किया, लेकिन उनके पिता ने उन्हें किसी राज्य में जाने से मना किया था तो वह राज्य में नहीं गए। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या था इसका? यह सभ्य और नैतिक समाज के विकास को दर्शाता है। 8वां अवतार था उनका कृष्ण अवतार। इसमें क्या थे? चतुर और कर्मयोगी। कृष्ण को कर्मयोगी भी कहते हैं और चतुर तो वह थे ही, और उनकी चतुराई कौरव पांडव की लड़ाई में ज़्यादा दिखी। उन्होंने सही तरीके से इस लड़ाई का आयोजन करवा दिया और सत्य के तरफ रहे और असत्य को हराया। तो यहाँ उनका युद्ध चातुर्य दिखाया गया है। तो पौराणिक कथा क्या है कि श्री कृष्ण ने धर्म और कर्म का संदेश दिया, जो उन्होंने गीता में उपदेश के तौर पे लिखा है। उन्होंने गीता के माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाया। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? यह उन्नत बुद्धि और समाज के भीतर जटिल संबंधों को सुलझाने की क्षमता का प्रतीक है। अब 9वां अवतार हो गया भगवान का बुद्ध अवतार। तो बुद्ध अवतार की स्थिति क्या थी कि जब इंसान के पास धन नहीं होता, संपत्ति नहीं होती, रिश्ते नाते नहीं होते हैं, वो एक तरह से दीनहीन होता है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा लालसा होती है
और लालसा होना कम बुद्धि का भी प्रमाण है। लेकिन भगवान बुद्ध क्या किए? भगवान बुद्ध इन सब चीज़ों से भी, राज काज, परिवार, रिश्ते नाते, धन संपत्ति, सबसे ऊपर चले गए। उन्होंने ज्ञान अर्जित की और खुद अपनी इच्छा शक्ति से, अपने ध्यान योग से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। तो बौद्ध वृक्ष जो है, जो गया में अवस्थित है, कहते हैं कि वहीं उन्हें ज्ञान मिला है। तो इस अवतार में उन्होंने ज्ञान के प्रकाश को, सब माया मोह से ऊपर के प्रकाश को दर्शाया है। तो इस अवतार में क्या है, इसकी पौराणिक कथा क्या है? भगवान बुद्ध ने ज्ञान, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया कि मरना मारना भी सार्थक नहीं है, बिना हिंसा किए भी जीवन जिया जा सकता है। बिना राजकाज के, बिना ज़्यादा संपत्ति के भी जिया जा सकता है। ज़रूरत भर की रोटी मिल जाए तो ज़्यादा रोटी कमाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है कि यह मानव मस्तिष्क के विकास और आध्यात्मिक चेतना की ओर संदेश देता है। हो गया, राजा हो गए, आदर्श भी कायम कर लिया, कर्मयोगी भी बने और चतुर भी बने कृष्ण। तो इस तरह के अवतार के बाद अब क्या रहा? बुद्ध अवतार। अब बुद्ध अवतार में धीरे धीरे सब चीज से, सब मोह माया से ऊपर होकर अध्यात्म की तरफ मन को मोड़ने का ये संकेत दिया। अब 9वां अवतार पूरा हो गया। अब इसमें उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बता देता है। यह मानव मस्तिष्क के विकास और आध्यात्मिक चेतना की ओर संकेत करता है। अब 10वां अवतार था उनका कल्कि अवतार। अब कल्कि अवतार क्या है? भविष्य का उद्धार करता। जब बहुत अधर्म बढ़ जाता है तो ईश्वर फिर से जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं और अधर्म का, अन्यायियों का नाश करते हैं और अभिमान का अंत करते हैं। इसके लिए भगवान फिर से जन्म लेते हैं। तो ये है कल्कि अवतार। तो कल्कि अवतार में पौराणिक कथा क्या है कि कल्कि अवतार भविष्य में होगा और सब अधर्म, जब अधर्म चरम पर होगा और धर्म की पुनः स्थापना करनी होगी, तब भगवान का फिर से जन्म होगा और वह कल्कि अवतार में आएंगे। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसका क्या है कि यह भविष्य की चुनौतियों से निपटने और मानव जाति के उत्थान का प्रतीक है। तो ये 10 अवतार और उसका वैज्ञानिक विश्लेषण आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।